चित्तौड़गढ़ में आज कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना का लोकसभा चुनाव का कार्यालय दुर्ग रोड पर खोला गया। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, सभापति संदीप शर्मा, शहर अध्यक्ष अनिल सोनी, बाल मुकुंद मालीवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश नाथ योगी, विजय चौहान, सभापति संदीप शर्मा सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी व नेता उपस्थित थे। इस मौके पर आंजना ने कहा कि पिछली सरकार में जो काम हुए हैं वह ऐतिहासिक है चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और उसी कामों को लेकर उसी विकास के नाम पर हमें वोट मांगना चाहिए। उन्होंने अफीम किसानों की समस्या उठाते हुए कहा कि अफीम किसानों से जो वसूली का क्रम चला था उसे हमने हमारी सरकार में रोका है और निश्चित तौर से अफीम किसानों को राहत दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी आह्वान किया कि जीत और हार कार्यकर्ताओं के हाथ होती है, इसलिए कार्यकर्ता पूरी तरह से जुट जाएं। आज पूर्व राज्य मंत्री महोदय जाड़ाव साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। मैं नगर परिषद के सभापति से निवेदन करूंगा वो अपनी बात करें। आदरणीय आंजना साहब, आदरणीय जाड़ाव साहब, मौके पे मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब आप सब कमर कस लें कि हमें हमारे वार्ड में, हमारे बूथ में आज शाम से जाके हमें पार्टी के लिए बात करनी है। जो ये भ्रम फैला रहे हैं अब की बार 400 पार का, इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, ये घर घर जाके भगवान श्री राम के कैलेंडर बांट रहे हैं। तो धिक्कार है ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और ऐसी पार्टी पर जो भगवान का उपयोग वोट मांगने के लिए कर रही है। हमें लोगों को जाके ये चीज समझानी है। ये सिर्फ वोट के टाइम में हमारे भी जाते हैं, बाकी इनके सांसद का 10 वर्ष का कार्यकाल उसने क्या चित्तौड़गढ़ शहर के लिए किया है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया है, वो जाके घर घर पूछो। अलग जगहों से आती हो क्योंकि ये वापस धर्म के नाम पे लोगों को भड़का के और सत्ता हथियाना चाह रहे हैं। इनकी वास्तविकता अगर हमने लोगों तक पहुंचा दी तो ये हमारी जीत है। धन्यवाद। पूर्व राज्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वो अपना मार्गदर्शन करें। समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय उदयलाल जी आंजना साहब, हमारे भाई अनिल जी शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष भाई विक्रम जी, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष दोनों, विजय चौहान, विजय चौधरी, भाई बाल मुकुंद माली 98 के अंदर चुनाव लड़े चित्तौड़ से लोकसभा का। उस वक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में घनश्याम जी भाई साहब ने बाद में सारी जिम्मेदारी उदयलाल जी आंजना को जिलाध्यक्ष के रूप में दी और आपको कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ो। उस वक्त सारा झंडा एक तरह से पकड़ने में मजबूती से आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। उस वक्त कई पुराने नेता जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया लोकसभा के चुनाव में। हालांकि चित्तौड़ शहर उस वक्त भी हमारे लिए कोई ज़्यादा फलदायक नहीं रहा। अभी भी देखो विधानसभा चुनाव का सबक लेना आप लोग, हम लोग 9000 वोटों से यहाँ से माइनस रहे हैं विधानसभा में, और अगर राजवी साहब के वोट गिनाएं तो अगर प्लस करें तो 16000 से माइनस है, 16-17 से। इसलिए आपसे खास तौर से अनुरोध है कि अभी टाइम है। चित्तौड़ शहर का बुद्धिजीवी है, वर्ग है, और उसके अंदर जो बात अभी संदीप शर्मा जी ने कही है कि वोट हमेशा हमें अपने कामों के आधार पे लेना चाहिए। पर जो वर्तमान सांसद जो तीसरी बार है, इनका योगदान क्या रहा चित्तौड़ के अंदर, जनता के अंदर? देखिए, बोलना तो पड़ेगा। माउथ पब्लिसिटी हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी, हम लोग माउथ पब्लिसिटी नहीं कर पाते। ये तीसरी बार जो विधायक जीत के गए, इनकी क्या उपलब्धि रही? ये जो तीसरी बार सांसद बनने के लिए बीच में है जनता के, वो उन्होंने क्या किया वो तो हमको पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जनता को। जनता बुद्धिजीवी है, चित्तौड़ की समझदार है। हम लोग तो सारा बता सकते हैं, हम ये करके गए। हमारे तो निर्मला शक्तावती MP तब हिंदुस्तान जिंक लेके आई, चित्तौड़ अपना कोटा ब्रॉडगेज उन्होंने अपने स्वीकृत कराई, गिरजा व्यास जी हेरिटेज अपने किले को हेरिटेज के अंदर शामिल करवाया, गिरजा व्यास जी ने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम उस वक्त मंजूर कराया है, उसको टाइम लगा, अब जाकर के उसकी क्रियान्वित हुई है कुछ समय पहले।
तो कहने का अर्थ है कि जो लोकसभा के रूप में जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, आज किले के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए था जो केंद्र सरकार ने नहीं किया। इसकी जो मूल कारण है कि पैरवी ढंग से हमारे जो जीत करके गए वो नहीं कर पाए, इस वजह से नहीं हो पाई। अब ये चुनौती है। मेहरबानी करके मैं सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि अभी से कल मैं और संदीप दोनों वार्डों के अंदर के हमारे कार्यकर्ता के लिए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जिस पार्टी के बाद इतने हंसमुख और इतने जवान कार्यकर्ता सामने बैठे हुए हैं वो पार्टी शहर में पीछे रह ही नहीं सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जितनी हार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वोट भी उसमें जोड़ लो, उसके बाद भी हम चित्तौड़ शहर से आगे निकलेंगे, ऐसा मुझे आपके चेहरे से आभा मंडल टपक रहा है। तो बस आपसे यही निवेदन करूं। संदीप ने अभी दो बातें जोरदार उठाई, मुझे इससे पुराना कार्यकाल याद आ गया। संदीप ने कहा कि राम जी बांट रहे हैं और जिसपे मोदी जी का भी फोटो है और सीपी जोशी का भी है और घर घर में दे रहे हैं। मैं 98 का चुनाव लड़ा था जब मुझे कपासन का दौरा छोड़कर भाग के आना पड़ा था। एक फोटो मैंने छपवाया था उस समय, कैलेंडर, जिसमें मेरा सापा बंधा हुआ फोटो था, जो हाथ जोड़ रहा था। पीछे एक तस्वीर श्रीनाथ जी की थी या किसकी, वो क्लियर नहीं थी, वो फोटो उसमें आ गया था। तो चुनाव आयोग में इन लोगों ने शिकायत की थी कि उदयलाल जी धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके नमस्ते कर रहे हैं, जिसमें भगवान का पीछे फोटो लगा, जो स्पष्ट नहीं था वो। फिर उसके बाद मेरे को सूचना मिली कि बारी का और आपको यहाँ स्वयं को आना पड़ेगा। और दौलत अली जी हमारे इलेक्शन एजेंट थे और वो वकील भी थे, उन्होंने तैयार किया और मैं भी गया कलेक्टर के पास, अपने बयान दिए और फिर कहा चलते चुनाव में कि साहब ये सावरिया जी की तस्वीर या और कुछ नहीं है, ये तो भित्ति चित्र है जो स्पष्ट नहीं दिख रहा, आप ही देख लो ये भगवान दिख रहे हैं क्या। तो जिसमें इतना जरा सी बात पे 98 में इन्होंने धर्म का दुरुपयोग मान लिया था और आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग भी इनका दबे होकर काम कर रहा है, इतना खुला धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी होश नहीं उड़ रहे। केवल ये रिकॉर्ड में है 98 के, मेरे शिकायत की थी इन लोगों ने कि अब श्रीनाथ जी का तस्वीर पीछे है या सावरिया जी की तस्वीर है, फोटो लगा कैसे कर सकते हैं। जिस पर राम जी का फोटो है उसमें ये मेरा अंदाजा तो ये खुद ही अगरबत्ती लगा रहे राम जी के साथ अपनी, इसलिए वो कैलेंडर दे रहे हैं। तो ये मैं कहूँ अपने कार्यालय में भी, और इसकी शिकायत तो जरूर डालेंगे। कार्रवाई की मुझे दम है, लेकिन रिकॉर्ड में तो रहेगा कि एक शिकायत तो उस समय भी थी 98 में और एक शिकायत ये भी है। विकास के नाम पे जो काम किया है नगर परिषद ने और जाड़ाव साहब ने यूआईटी के तौर पर, इतना विकास कोई दूसरा सरकार या पार्टी नहीं कर सकती, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वोट नहीं देना का तो कारण मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास लच्छेदार भाषण है और कांग्रेस के पास लच्छेदार विकास है। लच्छेदार विकास, इससे बढ़िया विकास और क्या हो सकता है। जिस गांव में जा रहे हैं कोई शिकायत नहीं आ रही है, लोगों कह रहे कि साहब ये आपके काम में हुआ, ये आपके कार्यकाल में हुआ, ये आपके कार्यकाल में हुआ। तो हम तो धर्म को भी साथ में रखते हैं और जिस पार्टी के है वो पार्टी अगर सत्ता में आती है तो विकास भी को भी गति देते हैं और जनता के सुख दुख के भागीदार बनते हैं। हमारे सामने कोई बोलते नहीं, किसान बहुत दबे हुए हैं, लेकिन अफीम काश्तकारों से हर साल 40 लाख रुपए लिए, 40 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। 20-20 हज़ार रुपए के पट्टे के 20,000 पट्टे चित्तौड़ जिले में ही है, प्रतापगढ़ के अलग है, उनको जोड़ तो और संख्या ज़्यादा हो जाएगी। 50-50 करोड़ रुपए एक साल में इकट्ठे किए और 5 साल तक लगातार की, और साथ में डोरा चूड़ा तस्करी भी थाने से होता था। उन अधिकारियों को फिर सत्ता में आने के बाद हमने हटाया और उस समय कहा था कि भ्रष्टाचार के नाम पर ये 20-20 हज़ार और 20-20 किलो डोरा चूड़ा ले रहे, नहीं लेने दूंगा। तो आज नहीं ले रहे। जब तक नेता भ्रष्ट नहीं होता, जब तक अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती कि वो पैसा ले लें। मैं पूछना चाहता हूँ सीपी जोशी साहब से, आप सांसद थे, श्रीचंद जी मंत्री थे और भी विधायक थे, 200 करोड़ से 250 करोड़ रुपए के बीच में कलेक्शन हुआ डोला चूड़ा नष्टीकरण के नाम पे। उनका हिसाब क्या है? वो हिसाब क्यों नहीं देते जनता को? जनता उस हिसाब को मान रही है। राम हमारे आस्था के हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप कार्यकर्ताओं को ये बातें घर घर पहुंचानी है। और इतने कार्यकर्ता शहर के मुझे जो सामने दिख रहे हैं, कुछ काम की वजह से नहीं भी आएंगे, सबको जोड़ें और वार्ड वाइज टीम बनाकर मत प्रतिशत शहर का बढ़ा दें। मत प्रतिशत बढ़ जाएगा तो आपका ये उम्मीदवार पीछे नहीं रह सकता, मेरा यह मानना है।
लोकसभा चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ते हैं, कैंडिडेट कुछ भी नहीं होता। कैंडिडेट तो ना धो के अपनी धोती कमीज पहन के आ जाता है आपके बीच में, साफा भी आप बंधवाते हैं। तब इस साफे का सम्मान, पार्टी का सम्मान आपको रखना है। ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, कार्यालय का उद्घाटन है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ रोज वाली टाइम खराब मत भी करो, लेकिन दिनचर्या तो अपनी है ही है। कहीं कहीं तो चाय पीते हो, किसी के घर पे मिलने जा रहे हो, अपना कारोबार कर रहे हो, आदमियों से मिलते हो, उसी समय केवल थोड़ी दो कांग्रेस के पक्ष में, दो मेरे पक्ष में बोल दो, दो शब्द भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कैंडिडेट खिलाफ बोल दो, यही तो चुनाव है और क्या है वहाँ।